12th मुंबई शॉर्ट्स एंड लिटरेचर फेस्टिवल को तहे दिल से मेरा नमस्कार। मेरा नाम ध्रुव मिश्रा है और मेरे को ही बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मेरा प्रोजेक्ट विजन चैप्टर 2 ममता इस फिल्म फेस्ट में सेलेक्ट हुआ है। कांग्रेट्स सर। थैंक यू सो मच। आप हमें ये बताइए, जो आपका प्रोजेक्ट है ममता, इसके पीछे आपकी आइडिया क्या था और इंस्पिरेशन कहाँ से मिला? एक्चुअली बीइंग अ राइटर मैं ऐसे ऐसे टॉपिक ढूंढता रहता हूँ और एक रीजन सीरीज है जिसमें मैं ऐसे लोगों से मिलता हूँ या ऐसे लोगों को ऑब्जर्व करता हूँ जिनकी लाइफ में रीजन ने उनकी लाइफ चेंज कर दी और कुछ ऐसे रीजन तो बहुत टफ पड़े उनकी लाइफ में। तो बेसिकली ये किन्नर था जो मेरे को ट्रेन में मिला था। उसने मैंने उसको पैसे नहीं दिए जब उसने पैसे मांगे, उसने मुझे पैसे की बदले मतलब दुआ दी, ब्लेसिंग्स दी। तो मुझे उस ब्लेसिंग के पीछे उसकी आंखों में एक दर्द छुपा हुआ नजर आया कि किसको डेली लाइफ में छुपा के चलने हैं। तो वो मुझे इंटेंशन मिली कि मैं उस दर्द को या उस एक रीजन्स को जो वो डेली लाइफ में लेती है मैं उसको ऑडियंस तक पहुँचाऊँ या लोगों तक पहुँचाऊँ, इस समाज तक पहुँचाऊँ। तो यही मेरा मोटिवेशन था और उसी पर मैंने ये स्क्रिप्ट लिखी। ग्रेट थॉट, आई मस्ट से। थैंक यू। जैसे कि आपने बताया ये प्रोजेक्ट जो है वो किन्नरों के ऊपर है, तो आई एम श्योर बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आई होंगी। तो क्या क्या रोड ब्लॉक्स थे और कैसे आपने मैनेज किया, उसके बारे में? सर सबसे बड़ी दिक्कत तो यही थी कि हम लोग को ट्रांसजेंडर का कैरेक्टर प्ले करना है और जो भी इसमें जो भी कैरेक्टर थे वो सिंगल लेयर कैरेक्टर नहीं थे, मल्टीपल लेयर कैरेक्टर थे। और मैं जो इनफैक्ट मेन कैरेक्टर लीड भी थी उनके लिए भी ये था कि उनको एक डेड एंड प्ले करना है। और बतौर के एक्टर मैंने इसमें खुद चंदा का रोल प्ले किया है, तो बहुत मेरे लिए बहुत टफ टास्क था कि मैं एज अ सेम टाइम एक्टर भी हूँ, डायरेक्टर भी हूँ, तो बहुत ही मेरे लिए टफ पड़ा था। ऑब्वियसली बीइंग एन इंडियन मूवी मेकर हम लोग का बजट बहुत लिमिटेड होता है, लेकिन मेन जो मोटिवेशन जो हमारे जो स्किल सेट रहते हैं वो हमारा पैशन रहता है कि हमारी पूरी टीम पैशनेट थी इस प्रोजेक्ट के लिए, उनकी इंटेंशन प्योर थी क्योंकि उनको प्रोजेक्ट पर पूरा फेथ था। वो चाहते थे इस प्रोजेक्ट के इंटेंशन सोसाइटी तक पहुँचे, ऑडियंस तक पहुँचे। तो तरुण जी, अब आप हमें बताइए कि आपके इस प्रोजेक्ट की यूएसपी क्या है और आपका जो विजन है वो आप कहाँ तक अचीव कर पाए एज अ क्रिएटर? देखिए एज अ क्रिएटर अगर मैं बोलूँ तो विजन अचीव करना तो ऐसा है जैसे आप गॉड होता है, कोई चीज़ क्रिएट करता है तो गॉड से बड़े कुछ कोई रियलिस्टिक सिचुएशन क्रिएट नहीं कर सकते। तो एज अ मूवी मेकर कि कभी कभार होता है कि आपने जो एक्सपेक्ट किया है उससे अच्छा मिलता है, कभी कभार उससे कम मिलता है। लेकिन इस प्रोजेक्ट में मैं कहना चाहूँगा जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा ही अच्छा मिला क्योंकि इंटेंशन बहुत अच्छी थी पूरी टीम की, मेरे विजन को सबने फेथ दिया तो उसके साथ इंटेंशन बहुत अच्छी थी। प्रोजेक्ट मुझे बहुत अच्छा मिला। इस प्रोजेक्ट की यूएसपी की बात करूँ तो इस प्रोजेक्ट की यूएसपी ये है कि आपको कोई एक इमोशन नहीं मिलेगा। इसमें एक माँ है जो माँ उसको सडनली पता चलता है कि वो माँ नहीं बन सकती, और एक ऐसी औरत है जो बचपन से कर्ज है कि वो माँ नहीं बन सकती। सो उनके बीच में इमोशंस का शिफ्ट होना, एक डिसीजन मेकिंग फैक्टर होना, वो हर किसी के लिए एक्सेप्टेबल है, हर किसी के लिए ऑब्जर्वेशन एज अ पॉइंट टू ऑब्जर्व है। सो यही यूएसपी कि हर जनरेशन पे डिपेंड है, हर जनरेशन के लिए टॉपिक है, हर जनरेशन को ये अच्छा लगेगा, उनके लिए मोटिवेशन रहेगा। तो वही इसकी है। तो ये जो आपका प्रोजेक्ट है ममता, इसकी टारगेट ऑडियंस क्या सिर्फ क्वेयर कम्युनिटी है या फिर एंटायर जनरेशन? बिल्कुल हो सकता है कि अभी जैसे कमर्शियल प्रोजेक्ट बन रहे हैं बहुत क्वेयर कम्युनिटी पे बन रहा है तो सबको लगेगा ये क्वेयर कम्युनिटी पे हाईलाइटेड, सबको लगेगा कि इसमें जो मेनली फीमेल कैरेक्टर्स हैं और ट्रांसजेंडर्स हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो इसका मेन टारगेट ऑडियंस है वो फीमेल से ऐसा कुछ नहीं है। कि इसमें जो मेन आपको क्रक्स है वो है इमोशंस। किसी के अंदर के इमोशंस हैं, किसी भी कैरेक्टर के इमोशंस हैं कि वो अपने इमोशंस को मतलब एक चीज़ जो आप खुद पा नहीं सकती अपनी लाइफ में, तब भी वो उसके लिए फेथ रखती है, उसके लिए अपनी ज़िंदगी निछावर करता है। ऑडियंस से कहना चाहूँगा कि ये ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है कि जो एक कम्युनिटी को फोकस करे, लेकिन आप जब स्टोरी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक इमोशंस नहीं है, इसमें मल्टीपल इमोशंस हैं। जैसे मैंने कहा इसमें मेन जो फैक्टर रहता है। हाईली इंप्रेसिव तरुण जी। तो अभी मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन यही पूछूंगा कि आपके लिए माँ की डेफिनेशन क्या है? वेल, माँ की डेफिनेशन बताने के लिए मैं इमोशनली बोलूँ तो मैं बहुत छोटा इंसान, लेकिन अगर मैं कोशिश भी करूँ तो माँ मेरे अकॉर्डिंग कोई जेंडर से रिलेटेड, कोई स्टेटस से रिलेटेड, कोई फिजिकल स्टेटस मतलब फिजिकलिटी से रिलेटेड नहीं है। जैसा कि प्रोजेक्ट में दिखाया कि एक औरत भी एक माँ है और एक किन्नर जो बचपन से कभी किसी बच्चे को जन्म नहीं दे सकती, वो एक माँ है। तो कोई भी इंसान जो किसी दूसरे बच्चे के लिए, दूसरे इंसान के लिए एक फीलिंग ऑफ सेक्रीफाइस, जो कि हमारे में कहा गया है कि माँ होती है सबसे बड़ा सेक्रीफाइस उसी का होता है, वो अपने आप को पूरा डिवोट कर देती है और सबसे ज़्यादा प्यार एक माँ ही देती है अपने बच्चे को।
वेल अभी तो ये क्रिटिक्स बेस्ड प्रोजेक्ट है, तो मैं पहले चाहूँगा कि इसको बहुत अवार्ड फंक्शन में सबमिट करूँ और पहले इसको क्रिटिक्स से मतलब से रिकॉग्निशन मिले और लोग पहचाने कि इसमें क्या चेंजेस मतलब क्या बारीकियाँ हैं जो मैं दिखाना चाहता हूँ। अगर वो सक्सेसफुल हो जाती है तो इनडायरेक्टली कमर्शियली भी सक्सेसफुल होगा। थैंक यू सर। थैंक यू टीम।